दोस्तों भोले भंडारी, दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि हम क्या पूरी मानवता, आप सभी अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं प्लीज़। मैंने बंद कर रखा था, आप अपने वीडियो ऑन कर लें और सुने थोड़ा मेरा संबोधन जो है। आप लोगों की आत्मीयता, आप लोगों का प्यार मुझे मुझसे ये सब करवा रहा है। आज 23 तारीख है। आप हमको मालूम है कि हम बड़े क्रुशियल टाइम में जी रहे हैं इस समय। सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए पहले तो क्या दुनिया में एक जंगल राज होता था, जंगल जीवन होता था, समुद्र का जीवन होता था। क्या है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। भाई जंगल में हिंसक बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं, भाई प्रकृति का है। तो आजकल क्या है लोगों, दोस्तों, बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाएं, ये तो कोई प्राकृतिक संतुलन होगा। लेकिन आजकल जो जानवर हैं, चाहे वो जंगल के हैं चाहे वो एनिमल के हों, वे खाने खाने में सब्र नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो इनको ख़त्म कर देंगे। अरे भाई साहब, इस जीवन को संचालन करने में एक संतुलन है, एक प्रकृति का नियम है। आपको उससे भी सब्र नहीं? अरे कम से कम जंगली जानवर क्या है, मछली भूखी होगी तो वो छोटी मछली को खा जाएगी अपनी भूख मिटाने। लेकिन ये क्या हुआ, तुम आदमी होकर के भूखे हो तब तो छोटों को खाओगे ही। अरे भूखे नहीं हो तब भी खाना ही खाना नहीं, उनको मिटाना चाह रहे हो। दे आर डूइंग अननेचुरल वर्क। और वह नेचुरल अननेचुरल तो जंगली जीवन का है। यदि हम जंगली जीवन जीते होते, ये तो पशुओं से भी गिर गए, ये तो पिशाच बन गए। अब क्या होगा? लगता है अब कुछ अद्भुत होगा, होना ही चाहिए। जब कोई ऐसा करे तो क्या है, कुछ अद्भुत घटना घटेगी, बुरी अच्छी। आज मुझे भगवान ने ये जो बोलवा रहा है। इसलिए दोस्तों, अब जो ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, एक प्रीचर की तरह बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। साथी साथियों में अपन सब बराबर हैं। साथी साथियों में एक दूसरे को बताते रहते हैं, अपने अपने उद्बोधन देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस क्रुशियल टाइम में बहुत से लोग उद्धारक लोग निकल रहे हैं। मैं हूँ फलां, मैं हूँ फलां, मैं हूँ फलां, आई विल गाइड दिस कंट्री एंड दिस वर्ल्ड। ये जो इतने लाखों, एक क्लिप आई थी उसमें लिखा था कि 1,66,000 लोग एक क्लेम कर रहे हैं कि आई एम दैट पर्सनैलिटी, आई एम दैट पर्सनैलिटी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, हम इसको बुरी समझते हैं। देख, मुंह धोने का शऊर नहीं, और वो कह रहा है कि मैं हूँ वह, मैं हूँ वह। ये कोई बुरी बात नहीं है। असल में तो आदमी उस मानव का पुत्र है और उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी ये है कि वह उधर ही जाए, किधर, कि जैसा उसका पिता है। तो वह कह सकते हैं कि मैं वही हूँ या मैं वही बनूंगा। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों का बुरा मत नहीं मानना। जैसे कि भाई मैं तो भाई कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ ये कहना भी बुरी बात नहीं है। फिर वो ये कहता है तो वो उसके लिए प्रयत्न भी करेगा, फिर वो आईएएस का एग्ज़ाम भी देगा, फिर भाई उसमें बहुत से लोग कॉम्पीट करेंगे, बहुत से लोग आउट हो जाएंगे। तो आज जो समय चल रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई यह कहे कि आई विल गाइड द कंट्री, द ग्लोब। आज मैं भी जो आपके सामने उद्बोधन देता रहता हूँ, कभी कभी ऐसा ही देते रहता हूँ। ये अपनी तैयारी है, बहुतों की है। लेकिन ये यही नहीं है कि मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, आई एम दैट, आई एम दैट। इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हैं। क्या कि आप
टेस्ट में कैसे पास होते हैं, उसमें आपकी तैयारी क्या है। फिर ये तैयारी लंबी चौड़ी चीज़ है कि आपको पता है कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, क्या चरित्र निर्माण करना होगा, क्या बॉडी बिल्डिंग करनी होगी, क्या फाइनेंशियल पोजीशन सुधारनी होगी, क्या और चीज़ें करने, कैसे बोलना होगा, कैसे एटिकेट्स करने होंगे। भाई इनका तो पता नहीं, बट आई एम दैट। तो हमें क्या है कि लाखों लोग ऐसा बोल रहे हैं, सबको बोलना चाहिए कि हम इस दुनिया को उस हादसे से बचाएंगे जिस हादसे में लोग कह रहे हैं कि हम सबको मार देंगे हमारे अलावा। अच्छा भाई, अपने देश में, भारत में लाखों लोग पैदा होने चाहिए जो ये चैलेंज कर सकें कि अरे बेवकूफ तू क्या नाच गाना कर रहा है, ढपली बजा रहा है। इस पूरे लोगों को मार देगा क्या? बेरोजगार भूखे बनाकर क्या इनको तड़प तड़प कर मार देगा क्या? ऐसे लोग निकलने चाहिए, और कुछ निकल रहे हैं लेकिन बहुत कम निकल रहे हैं। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर एक पागल के हाथ में दारू लग गया, उसके हाथ में फिर एक AK-47 लग गया, और वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और लोग चुपचाप बैठे हैं कि हाँ भाई अब तो पोजीशन ऐसी है कि यदि इसके नज़र में पड़ गए तो अपना पता नहीं चलेगा। आज पूरे देश में सन्नाटा है, दुनिया में सन्नाटा है इसी की वजह से। वरना ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, दुनिया में काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वे भी सही कर रहे हैं, वे भी मौके की तलाश में हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी 20,000 करोड़ रुपए लेकर भाग रहा है बैंकों के, और दूसरी तरफ लोग भूख से चिल्लाकर अपनी जान दे रहे हैं जैसे संतोषी लड़की। तो कोई इस दुनिया का नियम था, कोई ऐसे थोड़ी देख लेगा, ऐसे थोड़ी देख लेगा। कभी मैं क्या, दो आज के गूगल प्रेयर मीट और आज का वीडियो बनाना, इसमें दोनों में एक साथ बोल रहा हूँ, इसलिए कृपया मेरी भाव भंगिमा पर ध्यान ज़्यादा मत देना, क्योंकि मैं भी एक सीधा साधा सा आदमी हूँ। अब सुनिए, मुझे जैसा बताया गया है, रघुनाथ जी आप मेरे लिए एक कंबल एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि रास्ते में अपन को सर्दी से बचना है। भाई जैसा उसने बोला मैंने आपको बोल दिया। मैं ये नहीं करता कि मैं वह हुआ हूँ, सबको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब उनके समझ में आएगा जिनके लिए ये भेजा गया है। दोस्तों, आपन एक ग्रुप बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा क्या इस देश दुनिया के हम कुछ काम नहीं आ सकते, उसी के लिए हम समागम करते हैं, उसी के लिए गरीब लोगों के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, उसी के लिए अपन मिलते हैं, उसी के लिए अपन गोष्ठी करते हैं हर एक वीक को कि दोस्तों हम क्या कर सकते हैं। संडे को शाम को 7:30 बजे हम करते हैं। इस देश दुनिया ने हमें इतना दिया, हम को यदि कोई नहीं पढ़ाया तो हम एक जंगली जानवर हैं, छोटे से बच्चे जैसे हजारों साल पहले पाषाण युग में पहाड़ों पर, जंगलों में, घाटियों में आदमी हमारे पूर्वज रहते थे, हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन शिक्षा से, लोगों की नकल करके, लोगों द्वारा दिए गए और गिफ्ट की वजह से आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। देश के कोने कोने से सब लोग यहाँ ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे कि वे सब मेरे कमरे में हों। देखो ये दूसरा हमारा भी गूगल मीट वाला चल रहा है। परमात्मा ने हमें दिया, ये देश दुनिया ने दिया, इस सिस्टम ने दिया, हमने उसको क्या दिया? ये दिया कि हमारे अलावा कोई नहीं पढ़े, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होने के कगार पर हैं। बुरा मत मानना, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, यह जीवन उसका है जिसने ये दिया, मेरा इसमें क्या है। मैं एक दिन बोल रहा था, आपको ध्यान होगा, बोलता ही रहता हूँ, तुमने बकरे को खाया, क्या ऐसा समय नहीं आएगा कि बकरा तुम्हें खाएगा? निश्चित ही, इट इज श्योर।
और षड्यंत्र का सिद्धांत 0 प्लस माइनस यही कहता है कि जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं कल परसों मैं ये जो कह रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई दिग्गज हूँ, कोई बड़ा हूँ, कोई नहीं। मैं तो एक पागल सा आदमी, अनपढ़ सा, बूढ़ा सा आदमी। सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं, शाम को देखा जाएगा। मैं कोई किसी के लिए चैलेंज नहीं हूँ। और असलियत तो यह है कि कोई किसी के लिए चैलेंज नहीं है। सिर्फ इस दुनिया में वही परमात्मा का अस्तित्व है। आप और हम क्या हैं उसकी एक थोड़ी सी झलक है। मैं कोई किसी बड़ी तोप नहीं बन रहा, लेकिन यह ध्यान रखो इस दुनिया में कोई तोप नहीं है। तुमने एक किताब में लिख दिया कि ये देखो, ये मत कहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम सबके लिए बचाने के लिए बोल रहा हूँ। चाहे वो बनिया ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, कुम्हार हो, भंगी चमार हो, कोई भी हो, हमने जैसा सिस्टम पैदा किया है वह तो हमको भुगतना पड़ेगा। तुमने किताब में लिख दिया कि ये लोग नहीं तो पढ़ सकते, नहीं धन नहीं रख सकते। यदि इनके पास धन हो तो इनको ऑर्डर है कि वो धन छीन करके अपने पास रखें और हमें दान दे दें। और उसको पढ़ करके लोग आज भी राजी हो रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये रिवर्स बुक भी आएगी। 0 से 180 डिग्री प्लस चलता है तो -1 से -180 डिग्री माइनस भी चलेगा। ये अकेला नहीं होता। मैं ये शब्द कहकर किसी पर हर्ट नहीं कर रहा। हर्ट होना आपको मानना ही नहीं चाहिए। और सीधी सी बात है भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं हो? क्या वो संसार जो अनंत ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को चलाता है वह मालिक क्या इसका भी ध्यान नहीं रखेगा? सभी उसके पुत्र हैं जो कि आप तो शेर तो हिरण को खा जाए और हिरण कुछ नहीं करे। इसका कोई नियम कानून होंगे। मैं संकेतों में बोल रहा हूं। अब आगे सुनिए। मैं बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूं। मुझे जो वो बताता है मैं आपको बता देता हूं। अरे मैं कि पागल सा क्या जानू, अनपढ़ आदमी। आप इस मोदी और भागवत से दूर हो जाना। जहां पर ये रहा उससे दूर रहना। जहां पर इनके शब्द आए शब्द सुनना ही नहीं। इनके लिए भगवान ने बहुत बुरा बुरा बोला है। यद्यपि ये लोग भी उसी के द्वारा डिप्यूट किए गए हैं कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उसने संसार की रचना ऐसा ही करी है। उस चाप भी बनाए तो कुछ काम करने के लिए, मच्छर बनाए तो भी कुछ काम करने के लिए, मोदी भागवत बनाए तो कुछ काम करने के लिए, बेबस बेचारे कोई गरीब आदमी बनाए भूख से तड़पने के लिए तो वह भी कुछ काम करने के लिए। वह उसका कुछ हिसाब होगा। मोदी भागवत से दूर हो जाना, इनके शब्दों से भी दूर हो जाना, सुनना ही नहीं। क्योंकि आगे का जो तांडव आ रहा है वह तांडव इसी तरह से आएगा। और उस तांडव का सेंटर पॉइंट अलवर में होगा। एक हरिकेन चलता है, उसके सेंटर पॉइंट पर साइलेंस रहती है, वहाँ कुछ नहीं बिगड़ता। और जो जिससे जितना दूर होता है वहाँ तूफानों में वे मर जाते हैं। देख लो, मैं बड़े शब्द कह रहा हूँ। उसने कहे, मैंने भी कह दिया, मेरा क्या है? अरे वो जो मुझे परमात्मा से ज़िंदगी दे सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता? तभी तो मैं सचमुच में उस परम का पुत्र हूँ। और हम क्यों अफर्म करते हैं? अफर्म में से इसलिए बोलते हैं कि हमारे दिमाग में ये बैठ सकते हैं कि मैं तो परम का पुत्र हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इसलिए आपने देखा होगा पिछली वीडियो में क्या बोला कि गांधी नेहरू परिवार भाग लो। दूसरे परिवारों का नंबर आना है। भागने में भी आना है, शासन करने में भी आना है, मरने में भी आना है। इन दो परिवारों ने जो भारत के साथ किया बड़ा भयानक किया, और अब इनके साथ भयानक होगा। ये कह करके मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम देयर वेल विशर कि देखो भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। शायद मैं हूँ जो मुझे बताया गया है। हो सकता है कि ये बात मेरी गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा बताया। हो सकता है मैं पागल हूँ, हो सकता है जो मैंने सुना है वह गलत हो, लेकिन सभी चीज़ें गलत नहीं हो सकती।
आजकल जो देखो साधु संत घूम रहे हैं, 100 में से 99 बकवास हो सकते हैं, चोर लुच्चे लफंगे हो सकते हैं, उनमें कोई सच्चा भी होता है। एक लाखों लोग जो कह रहे हैं कि मैं वह मैं वह मैं वह, उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा, कम से कम हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि वर्तमान की परिस्थितियों की वजह से उस परमात्मा को ऐसा भेजना ही पड़ेगा, इन परिस्थितियों से वो निकलेगा। दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, दीज बॉइलिंग सिचुएशंस, वरना मानव खत्म हो जाएगा। अरे दोस्तों, कुछ तो शर्म रखी होती, कुछ तो लिहाज रखी होती, उस परमात्मा का कुछ तो थैंकफुलनेस रखा होता, कुछ तो बुद्धि रखी होती। ढेंचू डांस कर रहे हैं। किसी पागल ने कह दिया ये आदमी तो किसका अवतार है, उसका अवतार है, वो ऐसे ही समझ लेगा। अरे कुछ अलग से तो देखो कि लोग क्या बोलते हैं। संक्षेप में सुन लो, अब भारत में एक भयानक तांडव भारतीय दुनिया में शुरू होने वाला है, जिसका सेंटर पॉइंट अलवर में होगा। अलवर से जो जितनी दूर होंगे वे उतनी ही भुगतेंगे। अलवर से फिजिकल डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस जितनी जिसकी होगी वह उसी अनुपात में भुगतेगा। हमारे जो साथी ये सुन रहे हैं और जो हमारी मिशन ग्रेट इंडिया के लिस्टेड मेंबर्स हैं, उनको सलाह है कि वो जगह जगह जाएं, कहीं एक दिन, कहीं 2 घंटे, कहीं 2 किसी पार्क में किसी जगह ध्यान प्रार्थना पर बैठ जाएं, जैसा वो यहाँ बैठे हैं। जहाँ वो चले जाएंगे वहाँ पर भगवान की मेहरबानी रहेगी। ऐसा भयानक किया है लोगों ने। यहाँ वर्ल्ड कप के लिए 50-50 हज़ार का टिकट ले रहे हैं और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये भारत के शासक मरेंगे नहीं, ऐसे भी नहीं मरेंगे जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी मर गए। वे उनको तो बहुत अच्छी मौत मिली, झटाक से कुछ हुआ और खत्म खेल। तड़पना नहीं, ये ऐसे मरेंगे कि मरने के लिए चिल्लाएंगे लेकिन मारा नहीं जाएगा कि अभी हिसाब किताब तो कर लेते हैं, इतनी जल्दी क्यों मरते हो? तुम ये जो कर रहे हो, लाखों लाख लोग तुम्हारे सपोर्टर में हैं, आपके ग्रुप ने, आपके लोगों ने सारी संस्थाएं भर ली। इसका मतलब कुछ भी करोगे तुम मारे जाओगे नहीं, मरने के लिए तड़पोगे कि जल्दी मारो हमें, ये दुख हमें देखा नहीं जाता। जैसे पेट दर्द वाला, दांत दर्द वाला या और दर्दों वाला तड़पता है कि लेट मी गो भाई। अरे कुछ तो करते हैं, आराम खोलो, अपना ही सुरक्षा का ख्याल रखते, किसी को पढ़ने नहीं देंगे। अरे हजारों साल पहले क्या क्या होगा उन बच्चों के साथ में, तड़प तड़प कितने मर गए, जिनको पढ़ने नहीं दिया, रोटी खाने नहीं दी, जिनको माँ का पहला दूध नहीं पीने दिया। तुम्हारी मौत चिल्ला रही है, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ जो बता रहा हूँ कि अब भी सुधर जाओ। मिशन ग्रेट इंडिया के जो लवर प्रेमी लोग हैं, दीपक जी हों, RK हों, सुनील जी हों, और सुनो कौन कौन मुझे दिखाई दे रहे हैं, संतोष जी हों, और भी जो इस पर्दे में आ रहे हैं, कौन इसमें आने, जो भी हैं लिस्टेड मेंबर्स की लिस्ट और उनके फ़ोन नंबर हम प्रकाशित करेंगे। उनके आसपास रहना, उनकी सुनना, उनसे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लेना। अभी हम लोग कुछ काम में बिजी हैं। मैं ये जब शब्द कह रहा हूँ, हजारों लोग शब्द कह रहे हैं कि मैं वो हूँ, वो ये ऐसा ही अपनों को बोल रहे हैं। भगवान करे कोई एक निकले। मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैंने भी थोड़ा सा प्रयत्न किया है, लोग ऐसा ही करें। जल्दी दूरी बना लेना इस शैतानी किताब से, जल्दी दूरी बना लेना इन शैतानी लोगों से। वह अच्युतानंद साहब, वह रविदास, वह सूरदास, वह जो है नागत्रिदम, ऐसे नहीं बोल रहे थे। मानव भगवान का पुत्र है और वह उसको सारी चीज़ पहले बता देता है, हर समय बताता जाता है कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा होगा। पिछला वीडियो देखो, लोगों ने देखा नहीं, क्यों देखोगे?
असल में इसमें आपका भी दोष नहीं, ईश्वर जिनको दिखाना चाहता है वही देखता है। इमीडिएटली पिछला जो अभी मेरे सामने है, जिसको मैं बोलकर बताता हूँ। 21/11 का जब का था, मैं इन 9-10 सालों में तुमने क्या किया मेरे दोस्तों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम्हें जरा भी इल्म नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस जागृत समय में शक, कुषाण, मुगल, अंग्रेज आते तो भी वे इतनी बर्बरता नहीं करते, उतनी बुरी तरह से नहीं लूटते देश को जितना तुम न लूट रहे हो। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। तुम कहाँ जनवरी में उद्घाटन 2024 में दोबारा राष्ट्राध्यक्ष बनने, हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति आधारित संविधान बनाने की बात करते हो। बस भाग लो, छुप लो और वही कर लो जो यहाँ से बोला जा रहा है। सब जान बचाकर। ये मंगल नहीं, ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति बोल रही है, मुझसे तो वह बुलवा रही है और मैं भी उसकी बातों में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, करके बोल रहा हूँ है कि नहीं वो, या कोई वो निगेटिव आत्मा तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है। ये मंगल नहीं, ब्रह्मांड की कोई अदृश्य आत्मा बोल रही है। बाकी जैसे आपकी मर्जी। मुझे ये पता चला कि मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तांडव भी होगा, प्रलय भी आएगी, लोग मरेंगे, चीखे चिल्लाएंगे, हड्डियों मानो हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे। क्या करे, कोई मानता नहीं। तो कुछ लोगों ने सारे संसाधन, सारी चीज़ें अपनी मुट्ठी में भर ली, बाकी लोग भूखे मरेंगे। ऐसा नहीं मर सकता। यह सोशल सिक्योरिटी समझो या सोशल जस्टिस समझो, यह भगवान के द्वारा दी जा रही है। जबकि मानव नहीं दे सकता, नहीं दे रहा, तो वो परमात्मा क्या करे। उसके साधन ऐसे ही कि मारो लोगों को, एंड पीपुल विल बी किल्ड इन दिस कमिंग प्रलय, इन दिस तांडव। ऐसे लोग नहीं चिल्ला रहे। आप है जो अब दोबारा ध्यान प्रार्थना 5 मिनट करिए, बोर मत होइए। ये आपका जान बचाने के लिए, आपके हमारे बच्चे कितने कितने सुंदर हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही, किलकारी सुनते ही क्या होता है वो जाने। जो बच्चों की किलकारियों का अर्थ समझते हैं। 6,000 बच्चे फिलिस्तीनी जंग में मर गए। अब परमाणु युद्ध होगा तो कितने मरेंगे। और हम खुद। अब फिर 5 मिनट का ध्यान करिए जो गूगल मीट में है। फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ 2-5 मिनट बाद। इधर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, फिर बोलूँगा। प्लीज स्टार्ट योर प्रेयर। ये वैसे नहीं कर रहे। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आई एंड माई फादर आर वन। ईसा मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया। तुम क्या चीज हो। आई एंड माई फादर आर वन। और तुम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मार मार कर खा रहे हो। अरे बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते, उनकी पहले माता का पहला दूध नहीं पीने देते। तुम तो मारे जाओगे। और मेरे पर गुस्सा मत करना। आई एम योर सेवियर। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने ये किया ही क्यों। तुम्हारे साथ किया जाएगा। बचना है तो बच लो, भागना है तो भाग लो। इन सोने की ईंटें, ये सोने के बंडलों के पीछे मत करना। हाहाकार मचने वाला है। धीरे धीरे वो तेज होता जा रहा है और होगा। आप प्रार्थना करते रहिए। बीच बीच में मुझे कुछ भगवान बोलता है, मैं आपको बोलता जाता हूँ। प्रार्थना कोई आंख बंद करके नहीं, ये नाचते गाते भी, गाने सुनते भी, या बहुत कुछ करते हुए प्रार्थना होती है, ध्यान होता है। ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखिए।
दोस्तों, हमारे दिमाग में कोई ऐसा भाव नहीं है कि ये बढ़िया है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये वो है। सब आदमी के बच्चे हैं, इसलिए वो भगवान के बच्चे हैं। क्या चला रखा है तुमने ये हिंदू मुस्लिम, 1 मिनट के अंदर सारे बिलों में घुस जाने वाले हैं, 1 मिनट के विप्लव के अंदर। मैं तो क्या पहले ही मरा मरा आदमी हूँ, मुझ पर गुस्सा करना है, धीरे धीरे करना। ब्राह्मण बढ़िया सब अच्छे हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। हमारे में एक ब्राह्मण व्यक्तित्व श्री प्रदीप मिश्रा जी हैं, बनारस वाले। ये हम समझते हैं कि शायद उन्हीं ग्रुप से, कुल से आते होंगे जब काशी में करोड़ चलती थी। अब हमसे जुड़े हैं एक प्रदीप गुप्ता। इन सभी के नंबर प्लेस किए जाएंगे, इनको अप्रोच कर लेना, क्योंकि होना तो वही है जो यहाँ से बोला जा रहा है, जो मुझे बताया है। और यह मेरा विचार है, आप ये समझ लो कि क्या पता ऐसे ही बक रहा है, गलत बक रहा होगा, फेंक रहा होगा, आपकी आप जाने। होना तो ऐसा ही है जो मैं कहता हूँ। सभी मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, भाग लेना, अलग अलग जगह, दूर दूर जहाँ जाकर तुम एक बार प्रार्थना कर लोगे, वहाँ पर परमात्मा की मेहरबानी बरसेगी। वरना ये सब पागल लोग अपने को मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी लोग अच्छे हैं। मैं कोई ख़ास पोजीशन में, फिर मैं वही बार बार दोहराता हूँ, पता नहीं किसने बोला था कि नेपोलियन हिल ने कि हम चाँप इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे माँ बाप चाँप नहीं थे। अब यहाँ देखो, दलितों का प्रोग्राम देखो, यहाँ PFI का देखो, यहाँ ब्राह्मणों का देखो, यहाँ उसका देखो, वे सभी हम लोग आधे आधे से पागल हैं। और हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। यदि एक ब्राह्मण का बच्चा मुस्लिम परिवार में पैदा होता तो वो बेचारा ऐसे ही करता। जैसे छोटा सा बच्चा क्या जाने, वो जब खाना सीखता है, उसके माँ बाप मीट खा रहे हैं तो वो भी खाता है। ऐसा ही हुआ, तांडव शुरू होने जा रहा है। हमारे विचार से, हमारी रिसर्च से, हमारी तपस्या से हमको ये पता चला है, परमात्मा ने हमें बोला है कि उन हरिकेन का सेंट्रल पॉइंट अलवर में होगा। इस जगह से जितनी आपकी मानसिक दूरी है, फिजिकल दूरी है, आपकी वर्किंग डिस्टेंस है, उसी हिसाब से आपको वो मिलेगा। मैं क्या करूं? अरे मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे तो फेंको लोग बहुत बोलते रहते हैं। मेरा भी क्या है, लोग गाली गलौज दे करके शांत हो जाएंगे यदि ये सही घटित नहीं होते हैं। लेकिन सही घटित होंगे कैसे नहीं, इनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तो परमात्मा के पुत्र हो। यदि तुम रूठ गए, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं तो पापा उनके आगे पीछे फिरते हैं कि ले भाई लाला क्यों उधम मचा रखा है। मैं ऐसा ही कर देता हूँ। बच्चियाँ किसी और लड़के से प्यार करने लगती हैं तो वो कहते हैं नहीं मर जाऊंगी मैं, शादी उसी से करूँगी। तो माता पिता हार कर क्या करते हैं कि भाई बच्ची तो जिंदा रह किसी से शादी कर लो। आई एंड माई फादर वन आर वन, जैसा ईश्वर मसीह ने कहा, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इस दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती या नहीं करती, लेकिन तुम यदि उसको चाहोगे और एक कंडीशन पूरा कर लोगे, मैं उस कंडीशन को भी नहीं बोल रहा, यदि तुम उस कंडीशन को पूरा कर लोगे तो वह चीज़ पैदा की जाएगी। जैसे कि प्लास्टिक थी या नहीं, लेकिन मानव को चाहिए थी, तो दिस इज योर प्लास्टिक माय डियर चाइल्ड मैन। ऐसे हजारों चीज़ें, हम इस अद्भुत संसार में रह रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिल सकता है और तुम लोगों को, बच्चों को मारोगे कि माँ का पहला दूध मत पियो, किताबों का हाथ मत लगाना। अरे राजाओ, तुम इनका धन छीन करके, धन और बहन बेटे छीन करके आप यूज करना, हमको दे देना, तुमने ये लिखा है। और तुम उन किताबों को अभी तक रख रख कर बड़े भप्पल सेठ बन रहे हो। मारे जाओगे निश्चित ही, देखते देखते छांट छांट कर, चुन चुन कर मारे जाओगे। सुन लेना हमारे प्रेमी प्रदीप मिश्रा बनारस वाले क्या कहते हैं, हमारे रघुनाथ जी दिल्ली वाले कहते हैं, सभी के नंबर अब प्लेस किए जाएंगे। फिर 5 मिनट का, 2 मिनट का आप ध्यान करिए,
इसको टाइम वेस्ट समझिए मत समझिए, ये बड़ा सदुपयोग है आपका, और चीज़ों को लेट होते हो जाने दो। फिर आपको विशेष रूप से चुना गया है, पता नहीं आपकी कितनी महान शख्सियत है। मैं तो खैर छोटा सा भटका हुआ सा आदमी हूँ। दूसरी जोड़ी कपड़े मुझे तब मिलते हैं जो पहले जोड़ी तार तार हो जाते हैं। अपना अपना, और कौन जानता है क्या सही है क्या बुरा है। यही अच्छा हो। आपको मैं छोटी सी कहानी, और कहानी नहीं सत्य कथा सुनाता हूँ। पूरा गांव क्या था, पूरा गांव था, उसमें एक आदमी लंगड़ा था। एक आदमी लंगड़ा था। राजा ने हुक्म दिया सबको फौज में भर्ती कर दिया जाए। अब उस लंगड़े आदमी को क्या भर्ती करे, वो बच गया। उसने कहा भाई मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं लंगड़ा नहीं होता तो मैं भी फौज में जाता, रुपए पैसे बहुत से आते। और क्या हुआ कि जो भर्ती होने वाले यंग मैन थे सारे मारे गए। अब वह और लोग जो बचे गांव में, वो कहने भाई दिस इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। इसके कम से कम ये टांग नहीं थी तो कम से कम ये बच तो गया, और तो मारे गए। फिर एक दूसरी कथा है, इसका ही एक हिस्सा है। एक आदमी अपराधी सिद्ध हुआ और उसको जेल में नीचे बंकरों में जाने दिया परमात्मा ने। राजा ने कि भाई इसको जेल में बंद करो, अपराधी है। और वो बंकरों में नीचे जमीन के अंदर फिर कुछ घटना ऐसी घटी कि आग लगकर पूरा गांव, पूरा जगह जल गई। सिर्फ वही आदमी बचा। आपके साथ मेरे साथ क्या घटित होता है हम नहीं जानते, क्या घटित होता है ये ऊपर वाले ही जानता है कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ये हम अफर्मेशंस में बोलते हैं। आज का वीडियो आएगा, सारे अफर्मेशन सुन लेना, इनको और हम रेक्टिफाई मॉडिफाई करेंगे। अरे फर्क ही क्या है, सिर्फ अपनी समझ का फर्क है। उस समझ के फर्क को इन्होंने पहाड़ बना दिया। अब हुड़दंग मचने वाला है, और जैसा मैंने कहा, मैं कहता रहता हूं, मुझे बताया गया है कश्मीर से पंडित भागे, उससे 398 टाइम्स भगदड़ इंडिया में मचने वाली है। क्या उदम मचा रखा है। अगेन लिसन टू कश्मीर से भगदड़ में कितने लोग, उससे 398 गुना भारत में मचने वाली है। सही हो गलत है वो जाने। और दूसरे सुन लो कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तुमने कहा जब नहीं हुआ, जब नहीं हुआ, ऐसा हो भी नहीं सकता। परमात्मा यदि खुद यहाँ आकर कह दे कि कल ये होगा तो उसका भी जरूरी नहीं है कि होगा। क्यों? आप जयपुर से चले और 60 की स्पीड में 2 से 40 किलोमीटर लगभग है, बस 4 घंटे बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे। इट इज जस्ट श्योर बट नॉट 100% श्योर। आप 4 घंटे बाद दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तब पहुंचोगे जब आप 60-62 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से पहुंचोगे। हो सकता है इस बीच में कुछ घटित हो गया, टायर पंचर हो गया, कुछ गया हो गया यार, आपने स्पीड बढ़ा दी, तो आप 4 घंटे में नहीं पहुंचकर 3 घंटे में या 6 घंटे में या 10 दिन में पहुंच सकते हैं। ये उन परिस्थितियों पर निर्भर है जो ये होगा। और परिस्थितियां आपके दिमाग के अनुसार चलती हैं। योर माइंड इज द माइंड ऑफ यूनिवर्स। वही होगा जो आप सोच लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन वो सोच लेंगे ऐसे नहीं होगा। आपको पहले जानना होगा कि इस दिमाग के इसके नियम क्या हैं। यदि नियमों के अनुसार करोगे तो ऐसा ही होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? यहाँ से आप फला देश के फला शहर पर या फला पहाड़ पर फला तो फुटों के हिसाब से, गजों के हिसाब से गोली वहीं जाकर पड़ेगी। दीज आर सो प्रिसिस वर्ड, एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन है ये। यहाँ ऐसा नहीं होता, जो आपके दिमाग में रखोगे वैसे ही होगा, लेकिन दिमाग में कैसे रखना है ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने बोल दिया, मैंने बोल दिया। मैं तो है सड़क छाप से सारा दिन मारा से घूमता रहता हूँ। मेरे रघुनाथ जी को मैंने बोला है कि एक कंबल एक्स्ट्रा रखना। कल से मेरे सर्दी का सा था, एक चद्दर मैं भी लाऊंगा।
मैं कि यहाँ से लेकर आता हूँ तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे कुछ शर्म नहीं। मेरे परमात्मा ने, मेरे पिता ने मुझसे कहा, मैंने आपको कह दिया, कल वो देखेगा। खिल्ली उड़ी नहीं सकती, ऐसा ही होगा। उड़ती है तो उसकी उड़ती है, मैं क्या करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बंद करता हूं, हो गया।